देश और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। 15 बार गांधी जी का किरदार निभाया हूँ, उनके जीवन का अध्ययन किया हूँ, उनसे जुड़ाव महसूस करता हूँ। बार बार गांधी जी आकर मुझे कहते हैं कि विरोध करो, जोरदार विरोध करो। मैं कर रहा हूँ, अंतिम दम तक करूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका एमडी नासिर। आप तो शायद मुन्ना भाई MBBS मूवी देखा होगा, जिसमें जादू की झप्पी देकर सबको खुशी देने वाले अभिनेता सुरेंद्र राजन ने इस्लाम धर्म को कबूल किया है। आपको यह खबर सुनकर बहुत अचंभव लग रहा होगा कि आखिर उन्होंने इस्लाम धर्म क्यों कबूल किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे देश के जो हालात है, उस हालात से वो इतने दुखी हैं कि उन्होंने विरोध करने का तरीका अपनाने के लिए, विरोध करने के लिए अपने आप को, अपने धर्म को उन्होंने छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना लिया है। एक खबर छपी थी, जिस खबर को मैं आपको सुनाना चाहूँगा। यह पत्रिका में एक खबर छपी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने विरोध करने के लिए धर्म परिवर्तन का रास्ता अपनाया। वो खुद बोलते हैं कि खुद को असहाय महसूस कर रहा हूँ। सिनेमा पर्दे पर फिल्म मुन्ना भाई MBBS में जादू की झप्पी देकर सबको खुशी देने वाले 81 वर्षीय अभिनेता सुरेंद्र राजन ने देश के मौजूदा हालात से दुखी होकर अपना धर्म बदलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के कारण मैं बेचैन रहता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को हीरो बनाकर पेश किया जाता है। हर मुद्दे में धर्म को आगे कर राजनीतिक समीकरण साधे जा रहे हैं। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को दरकिनार कर दिया जाता है और सरकार नफरत की जमीन तैयार कर रही है, जिसमें फिल्मों और कई टेलीविजनों के धारावाहिकों में काम कर चुके सुरेंद्र राजन ने गुरुवार को पत्रिका में विशेष बातचीत में अपने दर्द को साझा किया। उन्होंने सवाल किया कि विदेशी हिंदुओं की रक्षा करने वाले आज क्या इस देश की हिंदुओं की मूलभूत जरूरतों को पूरी कर रही है या कर सकती है। बोलते हैं कि आम आदमी संघर्ष को विवश है और समझ नहीं पा रहा है कि किससे शिकायत करे। ऐसे सोच के खिलाफ हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा हूँ। सरकार से कहना चाहता हूँ कि वे और ठीक वैसा व्यवहार मेरे साथ भी करे जैसा कि एक आम मुसलमान के साथ व्यवहार किया जाता है। ये किनका कहना है? ये फिल्म अभिनेता सुरेंद्र राजन जी का कहना है कि जिस तरह से एक आम मुस्लिम के साथ में इस देश की जनता, इस देश की सरकार व्यवहार कर रही है, वो मेरे साथ भी व्यवहार करे। मैं भी उनके दुख को समझूं कि आखिर मुसलमानों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। राजन जी आगे कहते हैं कि किसी धर्म में यकीन नहीं करता। कई मित्रों ने कहा कि आप तो हिंदू धर्म तक नहीं पालते हैं, फिर धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? तो वह कहते हैं आगे कि यही तो विरोध है, देश में नफरत बोने नहीं दूंगा। ये एक एक्टर, एक अभिनेता का कहना है। आगे वो बता रहे हैं कि राजन जी ने बताया कि कुछ दिनों से मुसलमानों की दिक्कतें समझने के लिए उनकी तरह टोपी पहनकर रहता हूं। उन्होंने बताया कि हाल ही में जब मैं मुंबई के ओबराय मॉल में सामान खरीदने गया तो मेरी टोपी और दाढ़ी को देखकर बस ड्राइवर ने हिकारत की निगाह से देखा। जैसे ही मैंने बस पर चढ़ने की प्रयास किया तो तेजी से बस आगे बढ़ा दिया। गिरते गिरते बचे, वह बस निकल गई। तेजी से हंसी भी आती है। इतनी नफरत क्यों? कुछ समय पहले इनसे परेशान होकर देश से बाहर चला गया, पर लगा कि पलायन कैसे कर सकता हूँ। लौटता हूँ और मैं विरोध के लिए खड़ा होता हूँ। जी हाँ, इतना बात कौन कहते हैं? किसके साथ ये सब घटना घटती है? एक खास अभिनेता इस देश के जो सुरेंद्र राजन जी है, उसके साथ इस तरह का घटना घटती है। जब वो टोपी पहनकर मुसलमानों की तरह रहते हैं, जब एक मॉल में जाते हैं, उसके साथ हे दृष्टि से देखा जाता है। फिर वो कुछ और भी कुछ बात लिखते हैं, बोलते हैं कि सोचा ऐसे ही आवाज़ को बुलंद करूं। मुझे पता है कि मेरे धर्म परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, पर विरोध का बेहतर तरीका नजर नहीं आता। जनता मनता समझता हूँ कि देश और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। 15 बार गांधी जी का किरदार निभाया हूँ, उनके जीवन का अध्ययन किया हूँ, उनसे जुड़ाव महसूस करता हूँ। बार बार गांधी जी आकर मुझे कहते हैं कि विरोध करो, जोरदार विरोध करो। मैं कर रहा हूँ, अंतिम दम तक करूँगा। हिंदू भाइयों को इंसान से कट्टर बनाया जा रहा है, समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। जी हाँ, इतनी बात एक पेपर में छपी थी जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। अब मैं आपको अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ कि जिस तरह से आज हमारे देश के हालात है, इससे जो लोग वाकिफ़ है, जो लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उनको कहीं ना कहीं
दर्द है, उनको दुख होता है कि आज मैं किस मुल्क में जी रहा हूँ, आज हमारे समाज में किस तरह से नफरत को बोया जा रहा है, किस तरह से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, किस तरह से आज राजनीतिक पार्टियाँ एक समुदाय को ऊपर किस तरह से आरोप लगाती है, किस तरह से के साथ उसके साथ गलत व्यवहार करती, इन सारे हालात को वह अपने आप में महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मुसलमान की तरह टोपी पहनकर एक मॉल में जाते हैं और उसमें उसको हे दृष्टि से देखा जाता है। फिर वह जब बस पे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो बस वाला बस को तेज़ी से बढ़ा देता है। तो जब उन्होंने मुस्लिम का कैरेक्टर अपने पर्सनल लाइफ में, ओरिजिनल लाइफ में जब उसने इम्प्लीमेंट किया तो उसने पाया कि सचमुच में इस मुल्क में, इस देश में मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं गलत व्यवहार हो रहा है। मेरे दोस्तों, आप और हम आए दिन भी मीडिया में देख रहे हैं से कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे देश में एक धर्म के नाम पे गलत राजनीति हो रहा है। लेकिन आखिर यह राजनीति कब तक होती रहेगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम सबके ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे समाज की, हमारे मुल्क की, कि हम सब एक ऐसे समाज, एक ऐसे मुल्क का निर्माण करें जिसमें सभी धर्म को सम्मान अधिकार मिले, जिसमें सभी धर्म को सम्मान नज़रिए से देखा जाए, सबका रिस्पेक्ट हो। सो आपने मेरी बात सुनी और इस खबर को देखी, आपको शायद कुछ न कुछ आपके दिलों में लगा होगा। अगर सचमुच में आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो आप भी जहां भी है, आप अपने मुल्क में हो रहे अन्याय के खिलाफ में आवाज़ को बुलंद कीजिए। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।